चरणामृत लेते हैं, ऐसे जब वामन अवतार के रूप में ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद ब्रह्मा जी की तरफ उठाए थे, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से ठाकुर जी के चरणारविंद को धोए और उसका जल जो है वो गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए गंगा जी का भी पूजन किया जाता है। सरस्वती नदी खैर अब लुप्त हो गई है, पर प्रथोदक जो तीर्थ है वहां थानेश्वर के पास, वहां गुप्त रूप से सरस्वती के विराजने का स्थान है। वहां भी प्रभु की वाणी के रूप में सरस्वती का पूजन भी किया जाता है, और इसीलिए महाप्रभु जी भी सरस्वती नदी को पार करके इसीलिए सिंध की तरफ नहीं पधारे। वहां जो वैष्णव रहते थे वो नदी पार करके महाप्रभु जी को मिलने के लिए आते, इसलिए उनके वह आदिदैविक स्वरूप और प्रभु के संबंध के विचार से पूजन आदि किया जाता है। उसमें दोष नहीं है, पर सकाम भाव से और प्रभु के भक्त होने के अलावा अन्य किसी भाव से यदि किया जाए तो वो हमारे भाव में दोष है। જી રાજા, એટલે રાજા એમને આપણે આપણા બધા જ ફોર એક્ઝામ્પલ પાપ દૂર થઈ જશે એવી ભાવનાથી ન કરવું જોઈએ, પણ ખાલી ઠાકોરજીના ભક્ત છે અને આપણે એમના ચરણામૃત છે ઠાકોરજીની, એવી રીતે यमुना जी में भी वही भाव होना चाहिए कि वो प्रभु के भक्त हैं। इसीलिए जैसे हम हमारे गुरु का आदर करते हैं, उसी तरह यमुना जी को भी प्रणाम करते हैं। वहां वो यम यातना से मिट जाएंगे या ऐसी सब भावना मन में आ जाए तो वो भी दोष रूप माना जाता है, क्योंकि जैसे प्रभु के प्रति हमारे मन में भक्ति प्राप्त करने के अलावा कोई कोई कामना नहीं होनी चाहिए, उसी तरह महाप्रभु जी के प्रति और यमुना जी आदि के प्रति भी हमारे मन में ऐसी कोई सकामता यदि आ जाती है तो वो भक्ति मार्ग की अपराध है। वही बात गंगा जी के विषय में भी है कि उन प्रभु का चरणारविंद का जल है, उस भाव से जब तक गंगा जी का पूजन सेवन आदि किया जाए तब तक दोष नहीं है, परंतु यदि वहां कोई अन्य भाव आ रहा है मोक्ष का या पाप मोचन का वगैरह, तो वो सब दोष रूप माना जाता है। समझ में सर राजा, अहिया अन्य देव आपने जो शास्त्र में बताए गए, मतलब जो तिरुपति है और द्वारका है, वैसे सब स्थलों में हम प्रसाद ले सकते हैं? मतलब विष्णु तीर्थ में सभी जगह लिया जा सकता है, पर वहां भी देव द्रव्य का एक बार देख लेना चाहिए, व्यवस्था फिर लेनी चाहिए। जितने भी विष्णु तीर्थ हैं वहां कोई निषेध नहीं है, शिव और शक्ति संबंधी है, वहां अन्याश्रय माना जाता है। जी राजा, तो तिरुपति से कैसे लेना चाहिए राजा? ले सकते हैं, पर अभी की वहां की व्यवस्था अलग है। अच्छा। जो नाथा द्वारा का हाल है वही तिरुपति का भी है, इसलिए मैं तो जाना पसंद नहीं करती। अच्छा जी राजा। तकलीफ यही है कि अभी हमने जैसे देखा ऐसे सब सरकारी हस्तक्षेप जहां हो जाता है वहां धर्म की व्यवस्था नहीं रह जाती है, और धर्म और नीति की व्यवस्था नहीं रह जाए जब, तब वहां सांप्रदायिक या धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता हो तो उसमें प्रभु की प्रसन्नता नहीं होती है, प्रभु को परिश्रम होता है। इसलिए जो समस्या नाथ द्वारा में है वही ज्यादा करके हमारे सभी तीर्थों में हो चुकी है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो ज्यादा हमें ऐसा दिखाई देता हो वहां नहीं जाना चाहिए, और जहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती हो वहां जाने में दोष नहीं है, क्योंकि तिरुपति का जो पैसा है वो मदरसाओं में और हिंदुत्व विरोधी जितनी भी प्रवृत्ति भारत में चलती है उनको जाता है। इसलिए ऐसे सरकारी हस्तक्षेप वाले स्थानों में धर्म की व्यवस्था अर्थात रामानुज संप्रदाय के हाथ में वहां की व्यवस्था, परंतु उनके सिद्धांतानुकूल वहां कुछ भी चलता नहीं है। शास्त्र की मर्यादा भी प्राय टूट चुकी है, इसलिए उन स्थानों में जाना ठीक नहीं है। हेलो राजा, આપણે રામાનુજાચાર્યના કોઈ ભક્ત હોય અને એમની ત્યાં આપણે જવાનું થઈ જાય અને એ ઓફર કરે પ્રસાદ કે એવું, તો આપણાથી લઈ શકાય કે અન્યાશ્રય કહેવાય? अन्याश्रय न કહેવાય,
પણ દેવદ્રવ્યની વ્યવસ્થા દરેક પબ્લિક ટેમ્પલમાં જોઈ લેવી જોઈએ. જી રાજા. અને રાજા એને આપણે કેવી રીતના આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે આ દેવદ્રવ્ય છે કે નથી એમ? ત્યાંની ભેટ પેટી હોય અને ત્યાંની જે ટ્રસ્ટ ઓફિસ હોય એની બહાર મોસ્ટલી લખેલું હોય જ છે, તો ત્યાં જોઈ લેવું જોઈએ. જે રીતે અમે લોકો ત્રિવેન્દ્રમ કેરળમાં ગયા હતા તો ત્યાં પદ્મનાભ સ્વામીના મંદિરમાં 2 પ્રકારની ભેટની પેટી રાખેલી હતી. એકમાં હુંડી લખેલું હતું અને બીજામાં ભેટ લખેલું હતું. હુંડીનો મતલબ દેવદ્રવ્ય, પ્રભુને પર્સનલી જે અર્પિત કરવામાં આવે એવું દ્રવ્ય. તો એ વ્યવસ્થા જ્યાં અલગ અલગ આપણને દેખાતી હોય ત્યાં લેવામાં દોષ નથી. પછી અંદર જો એ લોકો મિક્સ કરતા હોય તો એમના પાર્ટની ભૂલ કહેવાય, એ આપણા પાર્ટમાં ન આવે. પણ જો વ્યવસ્થા જ એ પ્રકારની અવેલેબલ ન હોય તો ત્યાં આપણને પ્રસાદ આદિનો વ્યવહાર ન કરવો જોઈએ. જી રાજા. રાજા, આપણે યમુનાજીમાં અને ગંગાજીમાં લાઈક સ્નાનનો પ્રકાર એટલે સ્નાન થઈ શકે કે નહીં? ત્યાં करना ही चाहिए. यमुना जी में फिर आज वही डिफिकल्टी है. हम अभी की समस्या जो करंट कंडीशंस को लेकर हो वहां तो अलग ही बात है. जैसे अब यमुना जी विराजते ही नहीं है. हम हथनी कुंड से ऊपर अर्थात हरियाणा से ऊपर जाएं, यमुनोत्री से हरियाणा के बीच, तो वहां यमुना जी का जल विराजता है. हरियाणा के बाद दिल्ली से तो यमुना जी है ही नहीं, तो व्रज में स्नान करते हो तो हम गटर में नहा रहे हैं, यमुना जी तो है ही नहीं. वो वहां जाके करें तो ठीक है, करना चाहिए. वही बात गंगा जी में भी, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, प्रभु का चरण का जल है वो. राजा, ये यमुना मुक्तिकरण का क्या हुआ राजा? हम दिल्ली गए थे ना सब. ये इतना बड़ा कार्य है कि जिससे अभी सरकार के लिए प्रायोरिटाइज कर पाना डिफिकल्ट है. और नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार आने के बाद सभी ने ये डिसाइड किया कि हिंदू धर्म के हित में ये व्यवस्था है. इसलिए हमारे धर्म संबंधी जो भी कार्य, जैसे राम मंदिर का था तो या यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, कश्मीर का हो, ये सब हमारे देश के हित में है. इसलिए उन कार्यों में जब सरकार व्यस्त है तो इन कार्यों के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ऐसा सोच के कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दिया है. जी राजा. हेलो राजा. हाँ दोनों प्रणाम राजा. यहाँ पे हमने कल जो अन्यासरी का प्रसंग देखा, गोवर्धन लीला कोरारी, तो यहाँ पे अगर कोई सीधा सीधा मतलब समझे डीप में न जाए तो उसको ऐसा ही फील आएगा कि भगवान जो है वो प्रकृति की पूजा की जो है वो पक्ष रख रहे हैं. मतलब कि जहाँ पे जो भी कोई पर्वत नदी आदि हो उसका पूजन करना चाहिए, ऐसा समझ लेगा. मतलब कि जैसे जूनागढ़ में हो तो वो गिरनार की पूजा कर ले, या हिमालय की पूजा कर ले, या पावागढ़ की पूजा कर ले. ऐसे तो मतलब यहाँ पे हम ऐसा न समझ के परब्रह्म का अन्याश्रय त्याग है, वो कैसे समझे? यहाँ पे इसमें ऐसा है कि ये कोई नई बात नहीं थी. अपने वहाँ वृक्षों को पूजना, नदी को पूजना, पर्वत को पूजना हमारे कल्चर का पार्ट था. और मुख्य बात जो हिंदू धर्म को लेकर सभी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं वो ये है कि हम पूजा करते हैं उसका मतलब कि उसमें हमें देव भाव है. अपने वहाँ पूजा का मतलब देव भाव नहीं होता है. पूजा का अर्थ आदर दिखाना होता है. गुरु की पूजा की तो गुरु में देव भाव नहीं है. गुरु के प्रति हमारा जो आदर है, देव तुल्य जो हमारा आदर है, उस आदर को हम एक्सप्रेस करते हैं. तो आरती करना, तिलक करना या चरणों को धोना, ये सब जो है वो सब अपने वहाँ आदर दिखाने के उपचार हैं. उन्हें ऑलवेज देव पूजन के साथ जोड़ा नहीं जाता है. तो वो कल्चर थी अपनी, केवल प्रभु ने बताई हो ऐसे नहीं. वेद देख लेंगे तो वेद की कल्चर थी वो.
अब हम अपने ही धर्म को जानते समझते नहीं है, करके मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये तो अपनी तकलीफ है। जी राजा, वो तो समझ में आया, लेकिन यहाँ पे जो अन्याश्रयी का मतलब यहाँ पे इंद्र का एक जो पूजन हो रहा था वो बंद करवाया और ये एक नई प्रणाली शुरू हुई, तो मतलब वहाँ पे समझ में नहीं आया क्या, मतलब कि अन्याश्रय का त्याग कैसे हुआ और वो अनन्याश्रय कैसे हुआ, इस एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि वैसे लीला की उस मर्यादा के कारण प्रभु ने मैं परब्रह्म हूँ, पुरुषोत्तम हूँ या देव हूँ, ये बात व्रजभक्तों के सामने रिवील नहीं की थी और प्रभु करना भी नहीं चाहते थे। परंतु जो कुछ भी ठाकुर जी चाहते थे उसे उस लीला के द्वारा फुलफिल तो कर ही दिया प्रभु ने, भले ही ये बात न कही। अर्थात पहली बात तो ये कि व्रजवासियों ने बिल्कुल आर्ग्यूमेंट किए बिना गिरिराज जी का पूजन करने की प्रभु की आज्ञा को मान लिया। दूसरी बात कि जब इंद्र ने अतिवृष्टि की और ब्रज में आपत्ति आई तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, अर्थात यदि प्रभु 7-8 साल के बालक हैं ऐसा सोच के उन्हें प्रभु के पास मदद मांगने नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो तो बालक हैं, पर उनके मन में वो प्रभु का वो स्थान क्लियर हो गया कि प्रभु जो हैं वो ही हमारे रक्षक हैं। इसलिए जब वो इंद्र ने अतिवृष्टि की तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए और कोई उपाय नहीं करके सीधे प्रभु को अप्रोच किया कि अब आप हमारी रक्षा करो क्योंकि हमने तो आपकी ही आज्ञा का पालन किया था। तो डायरेक्टली ना सही, अर्थात अपने देव भाव को प्रकट करके नहीं, परंतु प्रभु ने अपने में उन ब्रजभक्तों का विश्वास और आश्रय जो है उसे दृढ़ कर दिया इस लीला के द्वारा। जी राजा, आइए समझ में। और कुछ तुम देखिए। ठीक है, करो आगे। राजा આજે हाँ મારી ટર્ન છે શાયદ। करो उसने। ભાવિનભાઈ કોણે કર્યો તો રાજા પરમ દિવસે? हाँ उन्होंने ही किया था। હા એમના પછી મારી વારી। हाँ करो। अन्याश्रय त्याग। અહીંયા આપણે अन्याश्रयનું જોયું कि કેવી રીતના अन्य देवता, यहाँ पे हमने यह देखा कि अन्य देवताओं का किस तरह से त्याग करना चाहिए। जिस तरह से प्रभु ने इंद्र के कोप से प्रभु को सबने बचाया, ब्रजवासियों को बचाया और प्रभु के शरण में सबको लिया, उसका यहाँ बताया गया है। और हमें ये पुष्टि भक्ति मार्ग जो है वो आधुनिक समय में किस तरह से प्रभु का स्मरण कीर्तन करना चाहिए और किस तरह से अन्याश्रय छोड़ना चाहिए वो भी यहाँ पे बताया कि अगर हम किसी के अन्य के शरण में हो और हम कृष्ण भगवान के शरण में आते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी देवी हो या देवता हो, कोई भी कृष्ण से बड़े नहीं है। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे आके क्रोधित होंगे या फिर हम कृष्ण का भजन करेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे सोचना नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इसलिए कृष्ण का ही रक्षण शरण में आकर हमें और किसी के अन्य देवी देवताओं से डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे अन्याश्रय का बताया। अब भगवत आज्ञानु पालन। आवाज आ रही है ना राजा? हेलो, आ रही है। हाँ जी राजा। વ્રજની કુમારિકાઓ નંદનંદન શ્રી કૃષ્ણને પોતાના અલૌકિક પતિના રૂપમાં જોતી હતી। व्रज की जो कुमारिकाएं थी वो भगवान श्री कृष्ण को अपने अलौकिक पति के रूप में देखती थी। हेमंत ऋतुना प्रथम अक्षर मासમાં તેમને ભગવાનને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત કરવાના સંકલ્પથી વ્રત કર્યું। और हेमंत ऋतु जो प्रथम अक्षर का महीना होता है उसमें भगवान को ही अपना
पति मानकर उन्होंने संकल्प लेकर व्रत किया था। व्रतना नियम मुजब તેઓ प्रातःकाले यमुनाजीમાં स्नान करती। व्रत के मुजब जो है वो उनको प्रातःकाल में यमुना जी में स्नान करना होता था। भगवान તેમની मनोकामना जानी गया। भगवान ने उनकी जो मन की जो बात है वो जान ली। एक दिवस જ્યારે कुमारिकाओ स्नान करवा माटे यमुनाजीમાં उतरी ત્યારે श्री कृष्ण पण मित्रों साथे ત્યાં पहुंची गया। जब ये जो कुमारिकाएं थी, भगवान उनके मन की बात जान ली और एक दिन जब कुमारिकाएं स्नान करने यमुना तट पर गई थी तब कृष्ण भगवान और उनके जो मित्र थे वहां पे पहुंच गए અને કિનારા ઉપર રાખેલા કુમારિકાઓના વસ્ત્રોને લઈને વૃક્ષ ઉપર ચડી ગયા અને कुमारिकाओनी मस्करी करवा लाग्या। और वहाँ जो लड़कियां स्नान कर रही थी उनके किनारे जाकर कुमारिकाओं के सभी वस्त्र उन्होंने ले लिए और वृक्ष पर चढ़ गए और कुमारिकाओं की जो है वहाँ हंसी मजाक करने लगे। भगवाने तेओने वृक्षनी पासे आवीने वस्त्रों लई जवानुं कह्युं और भगवान ने उनसे आज्ञा की कि वृक्ष के नीचे आकर आप अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान तेओनी लज्जा छोड़ावा मांगता हता। भगवान जो है उनकी लज्जा छोड़ने के लिए कहते मतलब उनका तात्पर्य यह था कि उनकी जो लज्जा है वो छूट जाए। जे चराचर में विराजे छे जेनाथी भिन्न जगत में काई पण नथी तेनाथी शी लज्जा। और जो चराचर यहाँ पे क्या लेना चाहिए रजा? सभी जगह विराजते हो ऐसा चराचर में। चर और अचर का मतलब जड़ और चेतन। अच्छा, जड़ और चेतन सभी जगह प्रभु ही विराजते हैं। सभी जगत में जो कुछ भी बना है वो सब प्रभु से ही है, तो फिर प्रभु से उनसे क्या लज्जा। थोड़ी आनाकानी पछी कुमारिकाओं भगवान ना शरणे गई। फिर थोड़ी आनाकानी के बाद कुमारिका जो है वो भगवान के शरण में गई। तेमने कहूं अमे आपनी दासी छे। उन्होंने कहा कि हम आपके दासी हैं, आप जो आज्ञा करशो ते अमे करीशु। आप जो भी आज्ञा करेंगे हम आपके दासी हैं, आप जो आज्ञा करोगे हम वो करेंगे। भगवान तेमनी आज्ञाकारिताथी प्रसन्न थया अने तेमनी मनोकामना पूर्ण करीने तेमने सफल बनाया। भगवान जो है उनकी आज्ञाकारी से प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना जो है वो सभी पूरी करते हैं। भगवाननी आ लीलाथी ए बोध थाय छे के भगवाननी आज्ञानुं अक्षरशः पालन करवुं ए भक्तनो धर्म छे। भगवान की इस लीला से यह बोध होता है कि भगवान की आज्ञा का जो कुछ भी अक्षर एक अक्षर जो है उनका पालन करना चाहिए, यही भक्त का धर्म है। धर्मનું आचरण करवा संबंधी भगवत आज्ञाનો बोध वेद, गीता, स्मृति, भगवत आदि शास्त्रों द्वारा थई सके छे। और जो है धर्म का आचरण करने के संबंधी जो भी मतलब हम अगर हमको भगवत आज्ञा का आचरण करना हो तो हमें इन शास्त्रों का उपयोग करके हम भगवत आज्ञा का पालन कर सकते हैं। जैसे कि वेद है, गीता है, स्मृति है, भगवत आदि जो शास्त्र है वैसे। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस तरह से हेलो हाँ बोल संभळाय छे। हाँ मतलब यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रज की कुमारिकाओं थी उनका सभी की उनका जो मनोकामना थी वो सभी प्रभु ने पूर्ण की और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण की। और भगवान ही श्री कृष्ण है। सभी जगह पर जो जड़ है, चेतन है, सभी जगह पे भगवान ही एकमात्र है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि भगवान की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। जो हमें शास्त्र में बताया गया है उस तरह से हमें उसको फॉलो करना चाहिए। म्यूट करती हूँ रजत। तात्पर्य ये है कि प्रभु ने वहाँ ये पसंद नहीं किया कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए भी कोई अन्य साधन किया जाए। इसलिए जब उन्होंने अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया तो प्रभु को पसंद नहीं आया और
उन्होंने ठाकुर जी ने चीरहरण की लीला द्वारा उन्हें अपनी आज्ञा मानने के लिए कहा। इसलिए प्रभु की जो आज्ञा हो वही भक्त के लिए कर्तव्य होता है। और उस हद तक कि महाप्रभु जी नवरत्न में आज्ञा करते हैं कि सेवा करते गुरुर आज्ञा बाधन व हरिच्छया, अर्थात वैसे तो हमारे गुरु ने हमें जिस तरह प्रभु सेवा करने की आज्ञा दी हो उसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। परंतु यदि प्रभु हमें कोई विशेष आज्ञा देते हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भले ही प्रभु की आज्ञा का पालन करने में हमारे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। जैसे महाप्रभु जी के एक शिष्य के चरित्र में आता है कि उन्होंने महाप्रभु जी से विनंती की तो महाप्रभु जी सुबोधनी पढ़ाते थे, पर ठाकुर जी जब वो सुबोधनी पढ़ते उसी समय ठाकुर जी उनके पास आके, वो वैष्णव के पास आके उनसे बात करते, तो उनका ध्यान महाप्रभु जी के वचनों पर नहीं रहता। तो एक बार महाप्रभु जी को क्रोध आ गया कि उनके कहने पर तो महाप्रभु जी ने सुबोधनी का अध्ययन शुरू करवाया और तुम्हारा ध्यान नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तो ठाकुर जी ही यहाँ पे पधारते हैं बात करने के लिए, और फिर ठाकुर जी जब पधारते हैं तो उनका चित्त उनमें चला जाता था और वो महाप्रभु जी के वचनों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो ये सब अपवाद हैं। महाप्रभु जी ने जो आज्ञा दी है उसका अर्थ ये है कि कृष्ण प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए प्रभु यदि हमें कोई आज्ञा देते हैं तो उसका पालन हमें करना चाहिए। और प्रभु की आज्ञा जो है कभी साक्षात होती है, कभी स्वप्न के द्वारा होती है, कभी भगवदीय के मुख से भी प्रभु आज्ञा करते हैं, कभी हमारे गुरु के द्वारा कहलवाते हैं। और ये सब प्रकार यदि न भी माने तो गीता भागवत आदि शास्त्रों में या महाप्रभु जी को प्रकट करके प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ साक्षात प्रभु की आज्ञा है, और महाप्रभु जी के प्रत्येक वचन ठाकुर जी की ही आज्ञा है। इसलिए भक्त जब अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में आइडेंटिफाई करता है, भगवान के प्रति अपने दासत्व का स्वीकार करता है, तो उसका एकमात्र कर्तव्य जो है वो प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा और सेवकत्व रह जाता है। जैसे हमने पद्मनाभ दास जी की वार्ता में देखा था कि उन्होंने ये कहा कि मैंने तो वैष्णव जान के और तिलक किया, अब ये सगाई टूटे जब मेरा अंगूठा काटोगे। तो ये निष्ठा थी उनकी भगवत सेवक होने की। उसी तरह महाप्रभु जी के साथ चलते व्यापारी की चोरी हो गई तो उन्होंने ये कहा कि इनका द्रव्य अर्थात महाप्रभु जी को क्षण भर भी यदि इनकी बातों के कारण परिश्रम हो, विलंब हो, तो उनका सेवक धर्म चला जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी तक वो सब बात पहुंचाए बिना वृत्ति अपनी नहीं होने पर भी शेठ के पास से अपना धर्म गिरवे रखकर भी उनको पैसा दिलवाए। तो ये आज्ञा पालन है, अर्थात किसी भी कीमत पर हम महाप्रभु की, ठाकुर जी की शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो तभी हमारा जो सेवकत्व है वो परिपूर्ण होता है। यदि हम प्रभु की बात न माने, महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन करें, तो उसमें हमारे सेवकत्व की हानि होती है। इसलिए प्रभु की, महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करना जो है वो प्रत्येक भक्त के लिए, शिष्य के लिए, वैष्णव के लिए उसका प्रमुख और एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। उसका पालन करने में यदि कुछ छूट भी जाता है तो भी ठीक है। प्रणाम राजा। हाँ राजा, अभी राजा आपने जो वार्ता प्रसंग की बात कही, गोविंद दुबे की वार्ता में आता है ये कि महाप्रभु जी कथा करते थे और ठाकुर जी गोविंद दुबे के सामने आके उनके साथ वार्तालाप करने लगे। तो उस वार्ता में तो वहां तक आता है कि अप्रसन्न महाप्रभु जी हुए और उन्होंने वैष्णवों को प्रसाद भी नहीं दिया पूरे दिन। तो एक ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। उसके बाद का भाव प्रकाश एक बार पढ़ लेना वही वार्ता में। जी राजा। भाव प्रकाश में भी राजा कुछ, भाव प्रकाश में तो कुछ ठाकुर जी में कुछ भेद किया ऐसा कुछ है, मतलब रणछोड़ जी अलग दिखाए है और श्रीनाथ जी अलग दिखाए, ऐसा कुछ भेद है। वहाँ महाप्रभु जी क्रोधित इसलिए हुए, अर्थात ऐसा नहीं है कि महाप्रभु जी ये बात जानते नहीं थे कि प्रभु ही आके उनसे बात कर रहे हैं। महाप्रभु जी को पता ना हो ऐसा तो संभव नहीं है, पर वहाँ वो गुरु शिष्य की मर्यादा का स्थापन के लिए महाप्रभु जी ने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा समझना चाहिए।
जैसे रामानंद पंडित के केस में हुआ। जी राजा। राजा मुझे एक क्वेश्चन था। जिस तरह से आपने आज्ञा की राजा के यहाँ पे भी उल्लेख किया है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भगवान की वाणी का हमें जिस तरह से हम समझ सकते हैं, पर राजा कोई अगर हमें महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आप समर्पित हो, ठीक है, पर कोई रीजन है कि हम नहीं हो पा रहे हैं और मन में खेद भी हो रहा है पर नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से हम किस प्रकार अपने मार्ग को ले सकते, मतलब समर्पित तो है नहीं, तो हम किस प्रकार से अपने जीव को मतलब कन्विंस करें कि हो ऐसा कोई रीजन है कि नहीं कर पा रहे हैं? उसमें कथा पक्ष में रहकर और जिन आज्ञाओं का हमें पालन करना है और कर सकते हैं वो करना चाहिए। हाँ वो तो है राजा, तो ये जो समर्पित की बात महाप्रभु जी बता रहे हैं, हर एक शब्द में यही बात आती है, बराबर है, पर हमें भी खेद होता है राजा कि नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम मतलब प्रभु ने अभी के लिए उस पर्टिकुलर समय के लिए हमारे उस साधन के लिए हमारा अंगीकार नहीं किया है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात यदि अभी हम प्रभु सेवा नहीं कर पा रहे हैं या सर्वस्व समर्पण पूर्वक जीवन जी पाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है, तो उसका अर्थ ये है कि प्रभु हमसे सेवा रूपी साधन अभी लेना नहीं चाहते हैं। जब प्रभु की इच्छा होगी तब हमारे लिए ऐसी अनुकूल परिस्थिति खड़ी हो जाएगी कि जिसमें हम सुखपूर्वक प्रभु सेवा कर पाएंगे। तब तक हमारा कम से कम शरणागति प्रभु में दृढ़ हुई, महाप्रभु जी के द्वारा शरण दीक्षा लेकर हम इस मार्ग में अंगीकृत हुए, इसलिए सांप्रदायिक रूप से प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण और प्रभु की शरणागति में आने का भी जो सौभाग्य मिला वो भी एज अ जीव हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा समझकर हम जो शरण मार्ग में स्थित हैं वहां प्रभु में दृढ़ आश्रय, शरणागति, गीता भागवत आदि शास्त्रों का निरंतर अध्ययन अभ्यास, प्रभु की लीला गुण चरित्र का अध्ययन आदि ये सब बनाए रखना चाहिए। फिर जब प्रभु की हमसे समर्पणात्मक साधना स्वीकार करने की इच्छा होगी तो ऐसी अपने आप ही ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी कि जिसमें हमारे लिए वो सब धर्मों का पालन सहज हो जाए। यहाँ पे फिर वो दोष नहीं लगेगा ना राजा कि हम महाप्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर जो उन्होंने विधि निषेध जो बताया उसको हम फॉलो कर रहे हैं, पर जो विधि है वो तो नहीं कर, पर निषिद्ध है वो तो उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं ना राजा कि हमें मतलब उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो ऐसा तो नहीं समझना चाहिए ना, जो समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं, उल्लंघन की कोई बात नहीं है, वो तो सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत् ये ऑप्शन भी महाप्रभु जी दे ही रहे हैं। उसी तरह साधन प्रकरण में सेवा यदि किसी से नहीं हो पा रही है तो उसके भी अनुकल्प के रूप में महाप्रभु जी ने भागवत परायण होने का मार्ग बताया है, इसलिए कोई आज्ञा के उल्लंघन वाली बात नहीं है। हमारी अभी वो परिस्थिति ऐसी नहीं आई है, हमारा उतना अधिकार अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है, ऐसा जानना चाहिए। उसके लिए कोई क्लेश करने की आवश्यकता नहीं है। हमें विरह होता है, हमें बहुत उत्कट इच्छा होती है, वो उत्कट इच्छा करना, उस बारे में सोचना अच्छी बात है, परंतु प्रभु ने हमें अपने आश्रय में लेकर भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, इसलिए उसमें रहकर और हम जिन जिन साधनों का अनुसरण कर सकते हैं उन्हें हमें करना चाहिए। बहिर्मुखता से बचें, वैष्णव का संग करें, गीता भागवत का अनुसंधान बनाए रखें, या ऐसा कोई एक नियम आग्रह पूर्वक, जैसे सेवाकर्ता के लिए कैसा होता है कि कोई विकल्प नहीं होता है, अर्थात रोज नित्य ही सेवा का क्रम होता ही होता है, वैसा ही क्रम कुछ अध्ययन का भी बनाना चाहिए कि हम एक अध्याय का पाठ रोज करेंगे ही, कहीं भी हो कैसे भी हो। तो जितना आग्रह सेवा का हम रखते हैं ऐसा ही भागवत जी के अध्ययन का रखना चाहिए। ऐसा कुछ आग्रह पूर्ण व्यवहार यदि हम रखें अपना, तो वो उस परिस्थिति में हमारे भक्ति भाव का वर्धक हो सकता है।
ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे। अच्छा।